दादी माँ की स्टोरी। प्यारे बच्चों, मानी एक बहुत प्यारा मगर गरीब बच्चा था। वो हर वक्त दूसरों की मदद करता था। उसके घर में कई दफा खाने को कुछ भी नहीं होता था। एक दिन उसकी मामा ने उसको आवाज दी कि मानी आके ब्रेड खा लो। मानी को बहुत भूख लगी हुई थी। वो दौड़ता दौड़ता अपनी मामा के पास गया, उनसे ब्रेड ली और दौड़ गया खेलने के लिए। उसने सोचा कि वो ब्रेड खा के पेट भर लेगा। वो खेलने जा रहा था, रास्ते में उसको एक बेगर नजर आया। बेगर ने कहा, मुझे खाना दे दो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो। मानी ने अपनी ब्रेड बेगर को दे दी। अब मानी के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। बेगर बहुत खुश हुआ कि मानी ने उसको ब्रेड दे दी है। तो बेगर ने मानी को एक पेंसिल दी और कहा कि ये मैजिक पेंसिल है, ये तुम ले लो, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। मगर एक बात याद रखना कि एक दिन में इस पेंसिल से एक चीज ही ड्रॉ करना। याद रखना, इस बात को भूलना नहीं। मानी ने कहा, जी ठीक है, मैं करूँगा, ऐसे ही करूँगा। और वो खुशी से खेलता खेलता वहाँ से चला गया। बेगर ने फिर आवाज लगाई, इस बात को भूलना नहीं, एक दिन में एक चीज ही ड्रॉ करना। मानी घर पहुँच गया। घर पहुँच के वो बैठ गया। उसने सोचा कि मैजिक पेंसिल क्या करेगी। उसको समझ नहीं आ रही थी कि क्या मैजिक होगा। फिर उसको भूख लग रही थी और बर्गर तो उसको बहुत पसंद था। तो उसने सोचा कि वो बर्गर ही ड्रॉ कर लेता है। अब बर्गर ड्रॉ करने से क्या होगा, ये तो मानी को पता ही नहीं था। उसने बर्गर ड्रॉ करना शुरू कर दिया। मानी ये देखने के लिए बहुत एक्साइटेड था कि क्या होगा। एकदम बर्गर ने हिलना शुरू कर दिया और शाइन करना शुरू कर दिया। मानी तो बहुत हैरान हुआ, ये क्या हो रहा है। थोड़ी देर के बाद एक रियल बर्गर नोटबुक से बाहर आ गया। मानी तो खुश हो गया। उसने कहा, वाओ। और बर्गर ने डांस करना शुरू कर दिया। कभी इधर जा रहा था और कभी उधर जा रहा था। मानी ने कहा, वाओ, ये तो बहुत अच्छी पेंसिल है। उसके बाद मानी ने बर्गर को मजे ले लेके खाया, क्योंकि वो बहुत फ्रेश और टेस्टी बर्गर था। अब स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे। मानी फिर सोच में पड़ गया कि आज वो क्या ड्रॉ करे। काफी देर सोचने के बाद उसके माइंड में एक आइडिया आया और वो अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर टेबल चेयर पे बैठ गया और कुछ ड्रॉ करना शुरू कर दिया। आपको पता है उसने क्या ड्रॉ करना शुरू किया है? आओ देखते हैं। उसने ड्रॉ किया एक फुटबॉल, क्योंकि मानी को फुटबॉल खेलना बहुत पसंद था और उसके पास फुटबॉल नहीं था। जब फुटबॉल कंप्लीटली ड्रॉ हो गया तो फुटबॉल ने हिलना शुरू कर दिया। मानी बहुत खुश हुआ। थोड़ी देर के बाद नोटबुक के अंदर से रियल फुटबॉल बाहर आ गया। ओह, मानी ने कहा, वाओ। फुटबॉल ने बाउंस करना शुरू कर दिया। मानी तो बहुत ही खुश था। उसने कहा, अब तो मैं फुटबॉल खेल सकूंगा। फिर वो फुटबॉल को लेके ग्राउंड में चला गया। वहाँ उसने बहुत सा फुटबॉल खेला। अब स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे। वो सोकर उठा तो बैठ के सोचने लगा कि आज उसको क्या ड्रॉ करना है। वो बहुत एक्साइटेड था कुछ ड्रॉ करने के लिए। वो टेबल और चेयर पर अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर बैठ गया और कुछ ड्रॉ करना शुरू कर दिया। आज मानी क्या ड्रॉ कर रहा है, आओ देखते हैं। उसने ड्रॉ करना शुरू किया एक लैपटॉप। मानी को अपनी स्टडीज के लिए लैपटॉप की सख्त जरूरत थी, तो उसने सोचा कि वो लैपटॉप ही ड्रॉ कर लेता है। लैपटॉप की ड्राइंग जब कंप्लीट हुई तो एकदम नोटबुक में से लैपटॉप बाहर आ गया, रियल लैपटॉप। मानी तो खुशी से पागल ही हो गया।
उसने घंटों बैठ के लैपटॉप पे काम किया और स्टडीज की। वो आज बहुत खुश था। अब आ गया नेक्स्ट डे। मानी ने सोचा आज क्या ड्रॉ करना चाहिए, आज क्या ड्रॉ करूं। वो बैठ गया और कुछ ड्रॉ करना शुरू कर दिया। आज देखते हैं मानी क्या ड्रॉ कर रहा है। मानी ने अपनी नोटबुक पे ड्रॉ की कुछ बुक्स। मानी को रीडिंग करने का बहुत शौक था और बुक्स इकट्ठी करने का भी बहुत शौक था। तो जब उसने बुक्स ड्रॉ की तो एकदम उसकी नोटबुक में से बहुत सारी रियल बुक्स बाहर आ गईं। मानी तो बहुत खुश हुआ। उसने उन बुक्स को रखा शेल्फ में और रीडिंग स्टार्ट कर दी। और वो सारा दिन बुक्स रीड करता रहा क्योंकि उसको रीडिंग का बहुत शौक था। नेक्स्ट डे मानी ने सोचा कि आज वो क्या ड्रॉ करे। मानी को रॉकेट के ऊपर बैठ के स्पेस में जाने का बहुत शौक था। उसका दिल करता था कि वो उड़ जाए ऊपर और जाके देखे स्पेस में क्या है। तो उसने सोचा क्यों ना वो रॉकेट ड्रॉ कर ले, हो सकता है रियल रॉकेट आ जाए। तो उसने बैठ के रॉकेट को ड्रॉ करना शुरू कर दिया। अब देखते हैं रियल रॉकेट आता है कि नहीं। रॉकेट की ड्राइंग बनती जा रही थी और मानी बहुत एक्साइटेड था। जब रॉकेट की ड्राइंग पूरी हुई तो एकदम रियल रॉकेट बुक में से बाहर आ गया। मानी तो हैरान और परेशान हो गया। वो बैठ गया रॉकेट पे और निकल पड़ा स्पेस की तरफ। वो जा रहा था स्पेस में और देख रहा था कि हर तरफ स्टार ही स्टार थे और मून भी था। जब वो आगे गया तो उसको वहाँ पर एक एलियन नजर आया। उसने कहा हेलो एलियन, हेलो कैसे हो, देखो मैं मानी हूँ, मैं रॉकेट पे सैर कर रहा हूँ। एलियन ने कहा बाय बाय और रॉकेट पे सैर करता करता मानी वापस नीचे अपने घर आ गया। वापस आकर वो बहुत खुश था क्योंकि वो रॉकेट पे सैर करना चाहता था और आज उसकी ये विश पूरी हो गई थी। अब आ गया नेक्स्ट डे। मानी फिर पड़ गया सोच में कि आज क्या ड्रॉ करूं। फिर उसको आया एक जबरदस्त आइडिया। उसने सोचा कि उसके पास तो टॉयज ही नहीं है, क्यों ना मैं टॉयज वाला बॉक्स ड्रॉ करूं जिसमें बहुत सारे टॉयज हो। तो उसने टॉयज वाला बॉक्स ड्रॉ करना स्टार्ट कर दिया। वो बॉक्स बनाता जा रहा था और वेट कर रहा था कि कब ये बॉक्स रियल बन जाएगा। थोड़ी देर के बाद बुक में से एक रियल बॉक्स बाहर आ गया। मानी का दिल कर रहा था कि वो खुशी से जंप करे। फिर वो बॉक्स को लेकर गया ताकि उसको टेबल पे रख के ओपन कर सके और देख सके कि उसके अंदर कितने टॉयज हैं। जब उसने बॉक्स को गौर से देखा तो बॉक्स के ऊपर तो लॉक लगा हुआ था। ओहो, मानी के पास तो उसकी की ही नहीं थी। अब टॉयज कैसे बाहर आएंगे? उसने सोचा वो की ड्रॉ करता है और की ड्रॉ करके इसको ओपन कर लेगा। और वो बैठ गया टेबल चेयर पे की ड्रॉ करने के लिए। उसने स्टार्ट कर दी की ड्रॉ करनी और की ड्रॉ करता जा रहा था और वेट कर रहा था कि रियल की आ जाएगी। मगर रियल की आने की बजाय एकदम पेपर के ऊपर सॉरी लिखा हुआ आ गया। मानी तो परेशान हो गया। उसने कहा ये क्या, की क्यों नहीं आई? थोड़ी देर के बाद उसकी मैजिक पेंसिल एकदम उसके हाथ से निकलकर उड़ने लगी। कभी इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी और फिर एकदम से भाग गई। मानी ने कहा ये क्या? पेंसिल एकदम खड़ी हो गई। उसने कहा मानी, तुम्हें भूल गया है कि एक दिन में सिर्फ एक चीज ड्रॉ करनी थी। आज के दिन में तुमने बॉक्स ड्रॉ कर लिया था, तुम्हें की ड्रॉ नहीं करनी चाहिए थी। अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। ये कहकर पेंसिल गायब हो गई। मानी रोने लगा कि उसकी छोटी सी गलती से उससे इतनी प्यारी मैजिकल पेंसिल छिन गई है।
प्यारे बच्चों, अगर आपको दादी माँ की स्टोरीज अच्छी लगे तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर भी करें ताकि वो भी अच्छी अच्छी स्टोरीज देख सकें। बाय बाय।